एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप लोगों के लिए फिर से एक नई सेशन हम लेकर आ चुके हैं पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी की। ठीक है, आप किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, ठीक है, या फिर आप नीट 2024-25 की आप तैयारी कर रहे हो, उनके तो खास कर इम्पोर्टेंट है नीट वालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नेट GRF की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अभी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे सेशन के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बायोलॉजी का हमारा सेशन है ये। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। केचुए के उत्सर्जी अंग है, सो ऑप्शंस है ज्वाला कोशिकाएं, प्रगुहा, नेफ्रिडिया, पेशणी। क्या है केचुए के उत्सर्जी अंग? चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। केचुए के उत्सर्जी अंग क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। नेफ्रिडिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, नेफ्रिडिया। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। अमीबा है एक, ऑप्शंस है एक कोशिकीय जीव, 8 कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव या इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 नोट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका UPSC-PMT 2003 में पूछा गया है। ऐसे आपको बहुत सारे PYQs मिलेंगे आपको, ठीक है, जो एग्जाम में आए हैं और यहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं। नए क्वेश्चंस भी है और पुराने PYQs भी यहाँ पे ऐड हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। अमीबा है एक, बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, रोग ओरिएंटल सोर का कारक है, ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद। क्या है जो रोग है ओरिएंटल सोर, उसका कारक क्या है? नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, रोग ओरिएंटल सोर का कारक है प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, तितली संबंधित है, तितली। ऑप्शंस है होमोप्टेरा, प्रोकोप्टेरा, हेमिप्टेरा या लेपिडोप्टेरा। क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर कीजिएगा। किससे संबंधित है ये तितली? बटरफ्लाई। UPSC-PMT 2003 में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तितली संबंधित है आपका लेपिडोप्टेरा से। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, सितारा मछली संबंधित है, ऑप्शंस है पोरीफेरा संघ से, इकानोडर्मिटा संघ से, सिलेंड्रेटा संघ से या आर्थ्रोपोडा संघ से। सितारा मछली या स्टारफिश जिसे हम कहते हैं, किससे संबंधित है? सब लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो खासकर नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बिल्कुल यहाँ से आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। जो क्लासेस आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये संबंधित है सितारा मछली इकानोडर्मेटा संघ से। ठीक है, इकानोडर्मेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, लॉरर की नलिका, लॉरर्स कैनाल किसमें पाई जाती है? ऑप्शंस है फेशियोला में, टेनिया में, एस्केरिस में या कॉकरोच में। किसमें पाई जाती है लॉरर्स कैनाल? क्वेश्चन नंबर 57 नोट कीजिएगा। देखिए लॉरर्स कैनाल या लॉरर की नलिका जो होती है
वो फैसियोला में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फैसियोला। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। चीनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? ऑप्शंस है एस्केरियासिस, मलेरिया, फाइलेरियासिस या टाइफॉइड। चीनोपोडियम के तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? चलिए, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। जो भी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट 2024-25 की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सेशंस आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, अंतर आपको समझ में आएगा अपना इम्प्रूवमेंट का। देखिए इसका आंसर क्या होगा। चीनोपोडियम का तेल का उपयोग किस रोग में करते हैं? एस्केरियासिस में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। कॉकरोच में चवर्णक अंग है, तो ऑप्शंस है लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल या मैक्सिला। तो क्या है कॉकरोच में चवर्णक अंग या फिर ऑर्गन ऑफ मेस्टिकेशन? यूपीएससी पीएमटी 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा? कॉकरोच का चवर्णक अंग है आपका मैंडिबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंतु त्रिस्तरीय होते हैं? ऑप्शन है चपटे कृमि, स्पंज, टेनोफोर या कोरल। त्रिस्तरीय, 3 लेयर। सीबीएसई एआईपीएमटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। किस प्रकार के जंतु होते हैं त्रिस्तरीय? चपटे कृमि, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। गण प्राइमेट में रखे गए हैं, ऑप्शंस है मंजोरू और हिज, होग, चमगादड़ एवं वैम्पायर, बंदर और मनुष्य, घोड़ा और जेब्रा। तो गण प्राइमेट में किसको रखा गया है? और ये भी आपका यूपीएससी पीएमटी 2001 में पूछा गया है। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स फैमिली में अगर कोई है जो टीजीटी पीजीटी नीट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये क्लासेस शेयर कीजिएगा। चलिए, तो गण प्राइमेट में किनको रखा गया है? बंदर और मनुष्य को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। सर्वाधिक समान लक्षण वाले जीव रखे जाते हैं, ऑप्शन है वर्ग में, वंश में, कुल में या जाति में। सबसे अधिक समान लक्षण वाले किस में रखे जाते हैं? और ये भी आपका यूपीएससी पीएमटी 2001 का क्वेश्चन है, पीवाईसीक्यू है। आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। डे 1 से जो हमने क्लासेस कराए हुए हैं आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए और हर एक सेशन को अटेंड कीजिए। चलिए, तो देखिए सर्वाधिक समान लक्षण वाले जीव किस में रखे जाएंगे? आपके जाति में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। मेंढक के विकास में गैस्ट्रुलेशन संबंधित है, तो ऑप्शन है यहाँ पर एपिबोली से, एम्बोली से, एनवेजिनेशन से या इन सभी से। यूपीएससी पीएमटी 2001 में अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेंढक के विकास में गैस्ट्रुलेशन संबंधित है। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा इन सभी से, एपिबोली से, एम्बोली से और इन्वेजिनेशन से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रेशम कीट की भारत में पाई जाने वाली जाति है, सो ऑप्शंस है बॉम्बेकस मोराई, एंथीरा पेकिया,
एंथीरा रॉयली या एंथीरा असमा। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी पीएमटी 2001 में पूछा गया है। जिस सारे नाम किन चीज़ों के हैं आपको पता होने चाहिए, हर एक चीज़ आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। खासकर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप लोग को पता होने चाहिए। चलिए देखिए, तो रेशम की कीट की भारत में पाई जाने वाली जाति कौन सी है? सभी को इसका आंसर पता है फ्रेंड्स, बॉम्बिकस मोराई है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? सो ऑप्शंस है पाइला ग्लोबोसा मोती, एपिसेंडिका शहद, टेकार्डिया लाका लाख, बॉम्बिकस मोराई रेशम। कौन सा यहाँ पे जोड़ा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, आपका आंसर करना है। सीबीएसई एआईपीएमटी 2007 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इम्पोर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ के साथ आपको 3 चीज़ें और जानने को मिल रही हैं, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है फिलहाल आपको। तो पाइला ग्लोबोसा का मोती बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी 3 आपके सही हैं, तो 3 चीज़ आपको पता चल रहा है कि एपिसेंडिका शहद संबंधित है, टिकाडिया लाका लाख से संबंधित है, और बॉम्बिकस मोराई रेशम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 66। स्यूडोसिलोम विकसित होती है? ऑप्शन है ब्रूनिया मिजोरम में, और कैंट्रोन में, ब्लास्टोसील में, ब्लास्टोपोर ओट से। यूपीएससी पीएमटी 2002 का ये क्वेश्चन है, स्यूडोसिलोम विकसित होती है। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 नोट करेंगे। तो स्यूडोसिलोम जो आपकी विकसित होती है वो होती है ब्लास्टोसील से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। साइकन का लार्वा है? ऑप्शन है पैरेनकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला, रेडिया, टोकोफोर। यूपीएससी पीएमटी 2002 का ये क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लिया सभी ने। तो साइकन का लार्वा है आपका एम्फीब्लास्टुला, करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है? ऑप्शन है स्पंजो का, ऑर्थोपोडा का, एनेलिडा का, या इनमें से कोई नहीं। तो कोइनोसाइट किसका मुख्य लक्षण है? यूपीएससी पीएमटी 2002 का पीवाईक्यू है, एंड द राइट आंसर इज स्पंजो का। तो कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है स्पंज का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 आपका क्या है। निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय में एक संघ तथा उसके बीच उदाहरण सही मिलाए गए हैं? तो अब यहाँ पे आपको सही जोड़ा मिलाना है, ठीक है। देखिए क्या है ऑप्शंस आपके, नाइडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया, ऑरेलिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेनेरिया, सिस्टोसोमा, एंड्रोबियम, मोलास्का, लोलाइगो, टेरेडो, ऑक्टोपस, पोरिफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला या पेनिट्यूला। तो किसके आगे उसके संघ और उसके समुच्चय का जोड़ी बिल्कुल सही दिया हुआ, उदाहरण का जोड़ी। एक तरफ आपका संघ दिया हुआ, दूसरी तरफ आपका उनको उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके जो लेफ्ट साइड में है वो सारे आपके संघ है, और राइट साइड में आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं। नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन को। और देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोलास्का, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोलास्का का जो एग्जाम्पल है लोलाइगो, टेरेडो, ऑक्टोपस, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 70 आपका क्वेश्चन नंबर है। नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है? ऑप्शन है इन सभी में संधि युक्त युग्मित उपांग होते हैं, इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है, इनमें से कोई भी जलीय नहीं है, ये सभी एक ही संघ के सदस्य हैं। नोट करें क्वेश्चन को।
CBSE IPMT 2007 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? नेरिस, बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के बारे में क्या सही है? इनमें से कोई भी जलीय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इनमें से कोई भी जलीय नहीं है, ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं? सो ऑप्शन है सिंह, चमगादड़, व्हेल, शुतुरमुर्ग, प्लेटिपस, पेंगुइन, चमगादड़, दरियाई घोड़ा, मंजोरू, चमगादड़, बिल्ली, कीवी, कंगारू, जाहक, डॉल्फिन, लोरिस। तो इनमें से कौन सा एक ग्रुप है जिसमें सभी प्राणी जो है बच्चे को जन्म देते हैं या शिशु को जन्म देने वाले हैं? जब भी आपका पूछा गया है CBSE IPMT में 2006 का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंगारू, जाहक, डॉल्फिन और लोरिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे चमगादड़ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पर बाकी सब गलत क्यों है देख लीजिए। शुतुरमुर्ग अंडे देता है, पेंगुइन भी अंडे देती है, और यहाँ पर आपका जू भी आपका मतलब बच्चे पैदा नहीं करता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या है। कनखजूरा, कॉकरोच तथा केकड़े में कौन से दो अभिलक्षण समान रूप से पाए जाते हैं? सो ऑप्शन है संयुक्त आंखें तथा गुदालूम, संधित टांगे तथा कायटिनी बाह्य कंकाल, हरित ग्रंथ तथा वातिकाएं, पुस्त फुफ्फुस तथा श्रृंगिकाएं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखिए CBSE IPMT 2006 का ये क्वेश्चन है और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन से दो लक्षण बिल्कुल समान है इन सभी में? संधित टांगे तथा कायटिनी बाह्य कंकाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। शशक की श्रेणी मेखला बनी होती है। तो ऑप्शन है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से, इलियम, इस्चियम और कोराकॉइड से, कोराकॉइड, स्कैपुला और क्लेविकल से, इलियम, कोराकॉइड और स्कैपुला से। ये भी आपका PYQ है, UPSC PMT 2002 का ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये आपके सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने आंसर्स आपने सही किए हैं। चलिए, एंड द राइट आंसर इज इलियम, इस्चियम और प्यूबियस की बनी होती है। ठीक है, शशक की यानी कि खरगोश की श्रोणी मेखला, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नए सेशन में आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।